चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज होली बोर्ड का लाइव मॉक जो कि रहने वाला है 26 जुलाई तक रहेगा। आज 24 जुलाई है तो 26 जुलाई को शायद कारगिल दिवस होता है ना, कुछ तो होता है ऐसा कोई दिवस। तो होली बोर्ड का ये भी सही है कि वो फ्राइडे को दे देते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे यानी 3 दिन रहता है। बाकी वीकेंड में और भी मॉक रहते हैं और टेक्स्ट बुक का भी आज ही शायद होगा। वैसे मैं लाइव रिकॉर्डिंग करना मुझे मतलब इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, जैसे मान लो अगर हार्ड मॉक आ गया तो 2 या 3 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बना सकता हूँ अगर मैं रिकॉर्डिंग ना करूँ तो। अगर इजी होगा तो मैं टाइम बचा ही दूंगा, बट हार्ड आ गया तो फिर तुम्हें भी पता है ओली बोर्ड वाले इजी तो बहुत ही कम देते हैं लगभग। तो ठीक है, अब जैसे भी नंबर आए बट वो आपके सामने रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने दिया है तो बताना कमेंट में क्या स्कोर आया है। एक तो इनका ये हो रहा है ऐड, इनको पहले चलवाने हैं अपने, बाकी दुनिया की बातें बाद में होंगी, पहले ये कर ले। चलिए भाई साहब, निष्कर्ष। अबे निष्कर्ष तो बाद में निकालूंगा, पहले वाह 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 वाह, इसे देख लो। 279 तो 79 में कितना 7 ऐड कर दूंगा तो 686 ऐड होगा। 48 में 86 ऐड करूँगा तो 43, ठीक है 86 ऐड हो रहा है। पीछे आएगा 3 3, एक ही ऑप्शन में आगे बढ़ो। आज तो पूरा यही पूछा गया है, उल्टा 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 उल्टा। ठीक है, के का क्या होगा 16, बी का 25, तो ये दोनों ऑप्शन गए। सी का 24, 18, आर का 9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न फॉलो नहीं करता है। 127, 150। पी कुछ अंतर दिया होगा 23 का 23 का 23 का, तो यही नहीं लग रहा मुझे तो। क्यों 162 में 23 नहीं, 31 में 23 जोड़ूंगा तो भी तो नहीं आ रहा ये। सेम पैटर्न फॉलो करता है। अच्छा 54 में 23 जोड़ूंगा तो 177। सेम का पूछा है ना, करेक्ट वर्ड बताना है क्या होगा। ये तो मैंने ना सुना। लेक क्वार क्वेरकल सर, आई थिंक ये भी नहीं है। इन दोनों में से कोई एक होगा। लेक क्वेरल मार्कन डिब्ल्यू रखो, इसमें से नहीं बनाया जा सकता है तो ए है। TEACH नेशन, NATION, ठीक है। C डबल 2 नहीं है ना, तो यही गलत है। यही तो पूछा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। 2 से 2 P से स्टार्टिंग होगी। 04 04 A होगा और 4 1 4 और 1 T होगा। फिर 1 3 1 से 3 H होगा, तो यही आएगा। 32 @ का मतलब गुणा है, हैशटैग का मतलब जोड़ है और डॉलर का मतलब भाग है, परसेंटेज का मतलब घटाना है। 58 16 से 9 बार, ये होगा 210 और 14 224 और 9 233 में से 58 घटा दो, पीछे आएगा 5, यहाँ बचेगा 2, 12 में से 5 गए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि हर दूसरे शब्द के तीसरा अक्षर यानी पी आएगा, फिर तीसरा आई आएगा, फिर तीसरा आर आएगा, कौन सा शब्द यही बनेगा बाद में, ये भी बाद में। ये कर लो 225 256 293 334 93 7 41, यहाँ 41 ऐड हुआ है यहाँ पर
13 में से 6 गया 7, और यहाँ कितना बचेगा 8, 8 में से 5 गया 3, ये 25, 30, 31 प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो 377, तो 43 ऐड हुआ होगा, 43, 77, 377 में अब प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53। 43 के बाद कोई प्राइम नंबर है? हाँ, 44, अब 47 है तो 4 आ रहा है पीछे, एक ही ऑप्शन है। ये भी कर सकते हैं पर बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। ये कर लो, सभी व्हील डील हैं, सभी डील रेट्स हैं, कोई रेट्स प्लेन नहीं है, कोई व्हील प्लेन नहीं है, सही बात है, कोई डील प्लेन नहीं है, सही बात है, दोनों आंसर कर रहे हैं। एल का एम +1 +2 +3 +4 +5 +6 +1 एस +2 आई से के होगा, तो यानी ये दोनों ऑप्शन गए। फिर बी सेम है, अब यहाँ 4 ऐड होगा, आई में +4 करेंगे तो एम होगा, ये कर सकते हैं पर बाद में। 7 से 343 -7 कर दो तो 5 से 125 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। नेक्स्ट, चिल्ड्रन ब्रेन न्यू यूरो डर्टमो, नहीं नहीं नहीं, यूरो न्यूरो यही होगा, मार्कन रिव्यू। 25 जून 144 0 25 1 2 3 4 5 6 5 आएगा, 99 आएगा, 24 आएगा, 7 आएगा, 3, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 6, 6 पे क्या होता है फ्राइडे, यानी सही लिखा है। तो 7 144 0 25 0 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 आएगा, 99 और वही 24 और 7, 7 से 7 कटेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 7 जाएगा, बचा 3, संडे मंडे ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड, इसका पूछा है तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहीं पर है। तो देखो एन ई कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो यही होगा, क्योंकि जी ए यहाँ पर लिखा है, एस ए कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, तो फिर क्यों ही मैं देखूँ। ये करना है। अच्छा, सब हो गए हमारे, 14 क्वेश्चन कर लिए। अब देख लो कौन सा करना है इसमें से। P@E, P@E का मतलब है P Q से ऐसा है, ठीक है। और E%R, P इसके बराबर है, ठीक है। और R#T, P बड़ा है Q से तो R बड़ा है T से, तो निष्कर्ष क्या है, T एंड E यानी E बड़ा है T से, और E तो यार हमने Q है ना, ये Q@E, तो Q और E है, E बड़ा है T से, सही बात है। R डॉलर Q, R डॉलर Q का मतलब है कि Q बराबर R, ऐसे। हाँ, ये भी सही है, आई थिंक दोनों सही हैं फिर तो। ये कह रहा है कि जोधपुर अजमेर में कब हुआ था, जोधपुर का ओरिएंटेशन से उदयपुर के 9 दिन पहले हुआ था, उदयपुर के 9 दिन पहले जोधपुर में, ठीक है। बीकानेर ओरिएंटेशन जोधपुर के 5 दिन बाद, बीकानेर यहाँ हुआ होगा इनके बीच में, ठीक है। ये 9 दिन है, ये 5 दिन है। फिर कह रहा है अजमेर ओरिएंटेशन बीकानेर के 8 दिन पहले, बीकानेर के 8 दिन पहले। उदयपुर 3 जनवरी को हुआ था, 3 जनवरी को। अरे तो अजमेर में आई थिंक, अच्छा ये पूछा है ना अजमेर का, तो देखो 9 तो ये है, 3 से 9 9 ये हुआ ना। अबे यार रुक जा, और देख ले कोई हो। एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र वार्षिक परीक्षा में गणित में खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, अगले सत्र के लिए गणित का पेपर उठा दिया जाना चाहिए, गलत है, ऐसा थोड़ी है। शैक्षिक
स्कूल कैंटीन का विस्तार किया जाना चाहिए। स्कूल कैंटीन मतलब द स्कूल कैंटीन शुड बी एक्सपेंडेड इम्प्रूव एकेडमिक रिजल्ट। अरे यार स्कूल कैंटीन से क्या मतलब है। एक क्लब केवल विशिष्ट डाक क्षेत्रों के सदस्यों के लिए नेतृत्व कार्यशाला का आरक्षण करता है। यहाँ कौन सा निष्कर्ष है। उन क्षेत्रों में ये क्षेत्र के नहीं उन क्षेत्रों के बाहर के सदस्य नेतृत्व क्षमता से वंचित हैं, यही होगा और क्या है। नागरिक उड्डयन न्यायिक ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे सभी यात्री द्वारा बुकिंग की गई पुष्टि करने से पहले कुल देय किराया जिसमें सुविधा शुल्क भी है प्रदर्शित करें। एयरलाइन ने पहले की गई हर बुकिंग में जानबूझकर यात्रियों को गुमराह किया था, ऐसा तो नहीं कर सकते। यात्री बुकिंग की पुष्टि करने से पहले पूरी जान पाएंगे। सेकंड सही है। आई थिंक ये क्या है इसका लेक्वार। आई थिंक ये देखो बी ए सी बी खाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो ए पर क्या पता एंडिंग हो। ए तो सी बी यहाँ आ रहा है तो यहाँ बी कर लो, तो यहाँ सी कर लो, यहाँ बी कर लो, तो यहाँ ए कर लो। ऐसा कुछ बन सकता है। सी बी सी बी सी बी सी बी है, सी बी सी बी सी बी सी बी फिर बी है ठीक है। अब यहाँ पर देखो चेक करना है। 14 को 6 से रिप्लेस करना है और 39 और ये कितना आएगा 12। 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 प्लस का 15 माइनस के 14। 14 में से 1 माइनस के 2 63 तो नहीं पहुंच रहा ये। ठीक है अब ये करेंगे 39 वाला 5 अगर मैं देखो 5 की जगह 39 रख दूंगा तो ये 39 कितना हो, ये तो नहीं होगा 4 3। ये करके देख लो 14 प्लस 39 माइनस के 3 कर दूंगा तो 12 आएगा। 12 में 3 का भाग दूंगा तो 4 आएगा और 15 होगा और माइनस के 6 हो जाएगा। नहीं 15 क्या 4 हो जाएगा ना, 4 पंजे 20 हो जाएगा। 20 ये माइनस के 10 प्लस के 10 बचेगा तो 63 यही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है ये देख लो 31। अब देखो पहले भाग चेक किया करो, यहाँ पर ये तो होगा नहीं, अब इनमें ही होगा कुछ। 12 इंटू 10 प्लस के 10 नहीं 9 भाग 3। 3 से 3 काटूंगा, ये माइनस के थोड़ी ना इतना बड़ा आएगा। 31 प्लस 12 माइनस के 10 इंटू 9 भाग 3। 3 से 3 ये आएगा 30 तो ये बचेगा 1 तो ये हो जाएगा 13। तो ये भी नहीं आ रहा तो फिर लास्ट वाला ही चेक करो। अब 31 माइनस 12 प्लस के 10 इंटू 9 भाग 3। 3 से कर दो 3, 3 से ये 30 हो गया और ये 12 तो पीछे 9 यही आएगा। ये कर लो खाली डब्लू ई डब्लू जी एफ जी वाई ई खाली डब्लू वाई। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 5 का पेयर बना लो। 5 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 5 ई पर ही एंडिंग हो रही है तो ई से स्टार्टिंग होगी। ठीक है ई से स्टार्टिंग होगी तो ई 2 में है और ए 4 4 5 6 छठवें पर भी ई होगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एफ आ रहा है यहाँ तो ई एफ डब्ल्यू जी और वाई ये हो रहा है। ई जी वाई ये होगा तो छठवें पर यही है। अब कौन सा बचा है ये कह रहा है बी एंड एफ
बी एंड एफ का मतलब है एक्स वाई की पत्नी है, तो बी एफ की पत्नी है। एफ परसेंटेज ए एक्स वाई का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है। ए एंड डी एक्स वाई का पति है, ए डी का पति है, ए डी का पति है। डी एट द रेट सी एक्स वाई की पुत्री है, डी सी की पुत्री है। और सी एंड एक्स वाई की पत्नी है, सी ई की पत्नी है, सी ई की पत्नी है। तो क्या पूछा है, एफ का ई से क्या संबंधित है। देखो पुत्र पोती है नहीं है, पोता पोता हो सकता है क्योंकि एफ है ना ये प्लस का। अब बचा है ये और एक ये। आई थिंक मुझे इसका तो यही लग रहा है, लेक्वेरकल। आई थिंक लेक्वर यही मुझे तो लग रहा है, मैं तो इसी पर रखता हूँ। ठीक है, बाकी बचा है एक क्वेश्चन इसका। देखो 3 जनवरी को कौन सा है, उदयपुर। तो उदयपुर से 9 दिन पहले जोधपुर का है, तो 9 दिन कितने हो जाएंगे कि 3 तो ये कट गई और 6 26 नहीं 24 25 और 25 से 5 और 8 दिन पहले तो 3। आई थिंक 22 आना चाहिए, तो एक क्वेश्चन नहीं हुआ है। अच्छी थी यार, रीजनिंग तो बढ़िया है। अब पता नहीं स्टेटमेंट वाले में क्वेश्चन थे ज़्यादा, वो सही होंगे तब तो कुछ पता चले, ये तो पता नहीं। इसका नेट तो देखेंगे। पृथ्वी पर सभी पार्थिव तंत्रों के लिए ऊर्जा सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जैव निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। पार्थिव तंत्र में एक दिशीय प्रवाह होता है। ठीक, पहले जो क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं वो पहले करेंगे। नाइजीरिया किसके लिए है, कुकिंग, पीट एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, आई थिंक यही है। दिल्ली में शाहजहां द्वारा बनाए गए लाल किले का मूल नाम क्या था, वो किला मुबारक, आगरा का किला। आई थिंक दिल्ली में शाहजहां द्वारा बनाए गए लाल किले का मूल नाम क्या था। लाल किला तो फिर नहीं होगा ना फिर। आई थिंक किला मुबारक ही मैंने पढ़ा रखा है ऐसा कुछ। पटकाई बम, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। पटकाई बम, मिजो पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ। कैसे था, नागा। आई थिंक पहले नागा तो देखो बीच में रहनी है, इतनी मुझे पता है। थर्ड बीच में रहेगा, इन दोनों में से अभी एक है। ठीक है, पटकाई, नागा, मिजो। मिजो एंड में है क्या, फिर मुझे तो यही लग रहा है। अंतिम वस्तुओं के बारे में है, यह वह वस्तु जो अंतिम उपयोग के लिए की जाती है। और सही बात है, अंतिम वस्तुओं का कुल उत्पादन या निवेश के रूप में किया जाता है। स्थायी बंदोबस्त के तहत विफल रहा था तो क्या परिणाम था, जमीन को बकाया वसूलने के लिए नीलाम किया गया था। उस वर्ष के लिए राजस्व किसान कानून द्वारा भूमि के स्वामी बन गई। कंपनी ने भविष्य के राजस्व से स्थायी रूप से मुक्त कर दिया है। स्थायी बंदोबस्त के तहत यदि एक जमींदार समय पर निश्चित राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता था तो क्या परिणाम था, मुक्त तो नहीं किया होगा। कंपनी ने भविष्य के राजस्व से स्थायी रूप से मुक्त कर दिया। आई थिंक जब्त कर ली होगी ना, किसान द्वारा नहीं, किसान द्वारा भूमि के स्वामी बन गए। उस वर्ष के लिए राजस्व कम कर दी गई, जमीन को बकाया नहीं, कंपनी ने भविष्य के लिए राजस्व से स्थायी रूप से मुक्त कर दिया। तो ज़मीन को बकाया वसूलने के लिए नीलाम किया जाता था, वो ये भी हो सकता है। आई थिंक प्रकाश ऊर्जा को रोकने के लिए जिम्मेदार क्लोरोफिल और ये युक्त प्लास्टिड को क्या कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रोकने के लिए जिम्मेदार क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड वर्धक युक्त प्लास्टिड को क्या कहा जाता है। अरे यार ये क्या पूछा है आज इन्होंने जीएस में। आई थिंक मेरे हिसाब से तो फिर क्लोरोफिल तो क्लोरोप्लास्ट यही बनेगा और कुछ नहीं है। 2011 में इतना था और ग्रामीण शहरों के लिए लिंग अनुपात इतना था तथा ग्रामीण और
इतना था कि वर्ग के इतना था, जबकि आई थिंक दूसरा तो गलत है। आई थिंक इसका 912 यानी 919 था, दूसरा गलत है। ये दोनों गलत हैं, तो फिर पहला सही है। अब तीसरा देख लो, लिंगानुपात का सबसे अधिक केरल में था, उसके बाद पांडिचेरी और दमन द्वीप में इतना, उसके बाद दादर नगर, फिर चंडीगढ़ का स्थान था। मतलब फिर चंडीगढ़ का स्थान था नहीं, चंडीगढ़ तो यार ऊपर था यार, आई थिंक पहला ही होना चाहिए। सलमान रश्दी के मिडलाइन, सही बात है। आर के नारायण द्वारा, ये भी सही है। ट्रेन टू पाकिस्तान इनकी है क्या? ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक आर के नारायण की तो द गाइड है, खुशवंत सिंह है आई थिंक ट्रेन टू पाकिस्तान के, तो ये नहीं है, तो पहला ही सही है। ये बाद में करना। ये कह रहा है बोर्ड के संबंध में किसी सदस्य की प्रतिशतता कौन सा अनुच्छेद यह करता है? संसद में उसके द्वारा कही गई किसी बात या उसके द्वारा बोर्ड के संबंध में किसी भी अदालत में कार्यवाही नहीं होगी। आई थिंक 105 कुछ उसके नियम है ना, 101 102 तो नहीं है, आई थिंक 105 में कुछ दिया गया है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? ओलंपिक में सबसे पहले रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी, आई थिंक अभिनव बिंद्रा तो नहीं है ना, आई थिंक राज्यवर्धन राठौर ही है। राज्य के को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3। उच्च न्यायालय का, सही बात है। उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्र उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार से व्यापक है, सही है दोनों ही। फिर अभिनव दर्पण भरतनाट्यम है ना। अभिनव दर्पण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली, अभिनव दर्पण, आई थिंक यही है मेरे हिसाब से तो यार, भरतनाट्यम। राजस्थान के 13 ताली ये होता है, और 13 धातु के पीतल के बर्तन मंजीरा को हाथों में पकड़े जोड़े से तत्वाल से बजाती हैं। घुंघरू, तो फिर मंजीरा हो सकता है, फिर मंजीरा बजाया जाता है। अच्छा, मुख्य रूप से पैरों के साथ बंधे 13 धातु के घुंघरू पैरों में, घुंघरू को हाथ में पकड़े, घुंघरू को हाथ में कैसे पकड़ लेंगे? आई थिंक ताली, 13 ताली से ताली कुछ हो सकता है ऐसे रिलेट करके। मौलिक अधिकार को छोड़कर, सही बात है। यह न्याय संगत है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, सब सही है। राष्ट्रीय आय सरकार के बजट की गणना का आधार क्या है? नॉमिनल जीडीपी का रियल जीडीपी? राष्ट्रीय आय सरकार के बजट की गणना का आधार है नॉमिनल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, जीएनपी, क्या है यार, बहुत दिनों से मैंने रिवीजन भी नहीं किया इसका। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यार दोनों पर किया जाता है, नॉमिनल और ये, बट नॉमिनल आई थिंक यही होता है, नॉमिनल पर ही किया जाता है। नीति आयोग के निवेश के एक नहीं है। नीति, सुशासन, रक्षा, राजकोषीय प्रबंधन, व्यवसाय सुविधा, आई थिंक यही मुझे थोड़ा अलग सा लग रहा है। बिजनेस, फिजिकल, ऐसे राजकोषीय प्रबंधन तो यार फिर आरबीआई करेगा ना, फिजिकल से रिलेटेड, क्यों? तो इसी को नौजवान भारत सभा, भगत सिंह, नौजवान भारत सभा से संबंधित हैं। भगत सिंह भी तो थे। टोडर मल के दहसाली के मुख्य रूप से है। वास्तविक कुशल का हिस्सा जो गांव के मुखिया द्वारा पिछले 10 वर्षों की और प्रतिशत कम रूप में एकत्रित किया जाता था। वास्तविक फसल का हिस्सा जो वस्तु के रूप में एकत्रित किया जा सकता, यही हो सकता है और क्या। आई थिंक ये 10 कुमार डांडी की है ना। विकल्प 1 जूल का सही कार्य है न्यूटन बल न्यूटन बल। एक जब वस्तु की इकाई दूरी न्यूटन किया गया कार्य, यही होगा फिर तो। नई आर्थिक नीति के अनुसार क्या हुआ? आरक्षित क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्रों में पूर्व सरकारी हिस्सेदारी कम करना,
सार्वजनिक और निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। तीनों सही है मेरे हिसाब से तो, सभी कर दिए सही करते करते। अब क्या करें, नेट तो लगाते हैं तो फिर मैं तो सब में लगाता हूँ, ये है मेरा तो हिसाब, वरना मैं लगाता नहीं हूँ। क्योंकि नेट तो लगा रहे हैं तो भाई सब में लगाओ, ये नहीं कि 2 में लगा दी 3 में गायब कर दी। मार्च 2026 में बांदा जिले के ऐतिहासिक कलिंजर परमार सर का फेवरेट किला है के आसपास की पहाड़ियों को ये किया गया है, इस स्थल को लगा ये। अब मुझे देखो इसमें कोई एक्सट्रीम कीवर्ड भी नहीं आ रहा है, तो मैं तो भैया दोनों को एकदम दोनों कथन सही है, बस ये भी कर लो। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है। पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जैविक ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। आई थिंक तीनों ही फिर सही हैं। क्या करें, 25 के 25 करो। इसमें भी नेट तो लगाऊंगा, अब इसमें नेट तो कैसे लग जाएगी। यहाँ पर 2 भी ऑप्शन सेम नहीं है, यानी पहले ही का ही निकाल दो तो सब हो जाएगा कुछ ना कुछ। प्लेटी निमोटेडा, आई थिंक इसमें देखो 2 ऑप्शन सेम है, यहाँ से कुछ निकल सकता है, यहाँ 2 हैं, यहाँ ऐसे 2 सी हैं। कुछ नहीं आ रहा यार ऐसे तो। रहने दो 24 बहुत हैं, क्या करें फिर, छोड़ते हैं। अब करते हैं अपना मैथ। अब ज़्यादा अटैम्प हुए हैं तो हुए हैं, क्या करें। इतने की छूट देता है तो 50 से 14 और 14 पंजे 70, तो 7 21, तो कितने का फ़ायदा, 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन। 40% बढ़ा दी, 35% कम कर दी, और 40 × 35 कर लो अपॉन 100 कर लो। 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 से 7 बार, 7 दूनी 14 कर लो, माइनस के 49, 9% की कमी हो गई। 274 चल रहा है, 274, तो 274 999, 274 999। कट भी रहा है क्या ये, मार्केट रिव्यू रख लो। कट भी रहा तो होगा तो फिर ये ऑप्शन नहीं देना चाहिए था ना उसे। ठीक है, त्रिभुज ये समान है, ए बी बी सी ये है, डी ई इतना है, तो ई एफ की लंबाई निकालनी है। ए बी और बी सी का अनुपात 2:3 दिया है, ए बी बराबर 2 हो जाएगा ना, ए बी बराबर 18, तो ई एफ का मान 18 या 54, बिकट इतने हैं, तो बुझाएँ कितनी रही होंगी, n माइनस के 3 अपॉन 2, 2 से यानी 88। ऐसा कोई मान रख लो। अब यहाँ पर 11 तभी आएगा, 11 में तो 3 गए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करना। 3a बराबर न्यून कोण है, इसका मान इसके बराबर है, तो ये 45 के बराबर होता है ना, क्यों। ए का मान निकालना है कि 90 के बराबर होगा, 90 के बराबर ही होगा। 2 होता तो 45 के बराबर होता ना। ये कह रहा है ए 10 घंटों में, बी 15 में, सी 20 घंटों में, और डी जो पूरी तरह 12 घंटे में खाली 60 मान लो। 6 4 3 और माइनस के 5, सभी चारों पाइप खोल दिए जाते हैं। तो देखो 3 ये है, 3 और 4 7, तो 2 बचेगा, 8 से फिल करेंगे तो पॉइंटों में डाटा आएगा, एक ही में दिया है। इसका मान दिया है तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है। देखो ये 405 हो जाएगा, माइनस के 3xyz हो जाएगा बराबर, ये दिया 15 और 15 का स्क्वायर 225, माइनस के 3 का गुणा कर देंगे, 74 × 3 कितना होता है, 111 तो होता है, 222। ठीक है, कितना बचेगा 3, तो 45 इसमें से घटा दो,
तो 0 36 और 3 का डिवाइड कर दो, 3 से 12 120 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाद में दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 हमेशा सम संख्या आएंगी। ठीक है। कार्तिक और लोकेश हैं, कार्तिक एंड लोकेश हैं। 1 वर्ष के लिए लाभ इतना है, लोकेश को इतने प्राप्त हुए, कार्तिक ने इतना निवेश किया, तो लोकेश की पूंजी क्या थी? देखो 54 इतना था, इसको इतने मिल गए, 0 0 2 1 3। ठीक है। इतने में से ये किसे मिले हैं? लोकेश को। तो ये मिले होंगे कार्तिक को। इनका रेशियो ले लो, 6 से काट दो, 6 3 18, 6 9 54, 6 5 30 और 6 से 2 बार, 13 से 3 बार, 13 से 4 बार। तो 104 किसका मान है? कार्तिक, यानी 4 का मान है, 3 का मान निकालना है। 4 से काटूंगा तो कितनी बार? 26, 26 3 78। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है इतना बाद में, इतना उन्हें एक दूसरे की ओर समान दिशा में इतने की चलना करते हैं, तो उन्हें एक दूसरे से कितना समय लगेगा? समान दिशा है ना, तो 0.5 पॉइंट से पॉइंट 21 घंटा। इसका लंबवत रेखा का समीकरण, तो देखो मध्य बिंदु निकाल लो इनके। 6 3 2 आएगा, माइनस के 2 1 आएगा। ठीक है। इनका माइनस के 5 और ये 6 प्लस के 9 हो रहा है, नहीं 3 होगा, तो माइनस के 12 और 9, 4 3 आ रहा है, 4 3। तो देखो भाई प्लस के 1 बराबर माइनस के 4/3, 4/3 और x माइनस का 2 हो जाएगा। 3y प्लस के 3 और माइनस के 4x प्लस का 8, तो 3y प्लस के 4x और माइनस का 5। ये हो रहा है यार मेरा तो कुछ, क्यों? या तो मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? बाद में करना। एक मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 60 ब्याज और इतना अधिक है। देखो इसका तो 60 हो जाएगा, इसका 69, 9 का मान दिया 450, 9 से 5 बार, तो 5 के पीछे 0 लगी हैं, हमें नहीं पता कितनी लगी हैं। x इतना आंतरिक माप इतना है, त्रिज्या इतनी है, तो a 2/√3 बराबर कितना दिया है? 4। 8√3 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, 8√3 और 8√3, 4 से काट दो 2 बार, 8 दूनी 16, 16 3 48√3। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है केंद्र O वाले 2 जीवाओं को इस प्रकार मिलाया जाता है, x पर मिलती हैं, XY एंड PQ। XY, तो XY का मान है 16 और Y से Z का मान है 12, PQ का मान है 5, QZ का मान निकालना है। देखो 12 इंटू इनको दोनों को जोड़ेंगे 28 और x प्लस के 5, ये मान आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 12 7 बन रहा है, तो 7 यहाँ पर ऐसा वैल्यू लो कि 7 आए, तो या तो फिर 14 ही ले लो, 14 फिर 19 हो जाएगा, तो 9 चौके 36, 8 दूनी ये हो तो रहा है 12 8 96, कैरी 9, 12 दूनी 24, तो 333, और यहाँ 14 इंटू 19 करना, 14 निम्मा 126, 14 एकम 14 और 12 नहीं 12 है ना, हाँ, तो 14 और 12 ये तो नहीं हो रहा यार। तो 14 16, 16 और 5 21, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 33। अब यार पहला ही ऑप्शन है, तो मैं क्यों दिमाग मार रहा हूँ। 2 क्षेत्रफल समान है, पहले पिरामिड की ऊंचाई इतना है, तो आयतन का निकालना है। पहले पिरामिड की ऊंचाई दूसरी की ऊंचाई से 2 गुनी है, तो 2 1 का ही हो जाएगा, फिर क्या है रेशियो। देखो उनका वर्ग क्षेत्रफल तो समान हो जाएगा ना, 1/3 से 1/3 कट भी रहा है, और पहले का आयतन निकालना है ना, V1 और V2,
ऊंचाई दूसरे से 2 गुनी है तो 2 एक ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नंबर है, इससे विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 11 से फल देता है। 11 यानी 0, 30। पहली बात तो ये हो नहीं सकता, इनमें से कोई रहा होगा। और 17, 16, 21 और 30, इनका एलसीएम ले लो ना पहले। 2 से 8, 21 और 15। तो देखो 3 से काट दो, 8, 7, 5। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं है। 8 5 40 इंटू 7 280 और 6 यानी 0, 8 छंगे 48, कैरी 4, 4 दूनी 12, 12 और 4 16, 1680 है। तो 1680 तो ये आ रहा है उसके पास में। 2 38 को 5 से विभाज्य करने पर क्या शेषफल आएगा। तो देखो 2 38 है तो 2 की पावर 38 तो 4 कर लो। तो इसे और ज़्यादा बना लो, 2 की पावर 2 करके तो यहाँ 19 आएगा, 5 हो जाएगा। तो 4 आएगा, 19 आएगा, 5। तो माइनस का 1 बचेगा, 19। तो 1 माइनस का 1 आएगा तो 4 आएगा फिर तो, क्यों। प्लस 5 ऐड कर दूंगा तो वेनिस जीवा तो 12 ही हो जाएगा मान। वेनिस जीवा की लंबाई, इसका मान निकालना कौन सा आरोही क्रम में है। आरोही में यानी सबसे छोटा होगा पहले, तो ये तो नहीं हो सकता। 8 9 4, फिर देखो 1 2 3 4, ये तो नहीं होगा। 8 9 4, फिर 6 आएगा ना, तो ये होगा। फिर 9 8 5 और 9, ये तो सबसे बड़ा ही है ना। नहीं, ये कैसे आ गया पहले। 2 9 वाले सबसे पीछे होंगे, दोनों 9 वाले सबसे पीछे होंगे, तो ये ऑप्शन गए, तो ये बचे 8 9 और 9 8 और 9 8 5 नहीं आएगा, 9 6 ये होगा। ये आई थिंक यही होना चाहिए। अब देख लो, ये तो ठीक है ना। इतना है, 25 से 4 9 900 हो जाएगा, ठीक है। 18 और 2 हटाए जाते हैं, कितना हटा दिया, 40 हटा दिया, कितना बचेगा 860। उनकी जगह पर 30 और ये कितना 64 लाए। 64 यानी 24 ज़्यादा लाए हैं, तो 36 पर इंक्रीमेंट हो जाएगा। 25 का तो 2 3, तो 25 6 6 6 से ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कार्य निकाल दिया जाता है और शेष भाग का एक शंकु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। शंकु का आयतन निकालना है। आई थिंक देखो, पाई आर का मान 15 15 और 3 बट्टे इतना ही तो बचेगा। 5 से 3 बार 9, 135 पाई बचा। इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा ना, टोटल क्षेत्रफल के। क्यों, बाद में करना, इसे कर लो। 2 कुछ भी रख दो, साइन थीटा बराबर 45 रख दूँ तो 2√2 प्लस 45 पे तो यार ये 0 0 हो जाएंगे। 3 4 5 का ट्रिपलेट रख दो, 2 3 5 4 5 3 5 1 माइनस 4 3 प्लस 2 4 5 और 1 माइनस 3 4, ये करना है। तो नीचे तो 5 और ये हो जाएगा 7, तो 10/7, ठीक है। कितना आ रहा है, 10/7 प्लस का इसे करूँगा तो 6/5 आएगा। और ये 3 माइनस के 1 और 6/5, 3 5 15, नहीं 6 3 18 और माइनस का 5 प्लस के इसे करूँगा तो 4, 8/5 और 1/4, तो 8 चौके 32 और 5, ये हो रहा है। इनका एलसीएम आ रहा है 35।
7 से 5 50 हो रहा है, ये माइनस का हो जाएगा। 5 से 7 18 सत्ते 126 प्लस का 5 से 7 7 दूनी 14, कैरी 1 7 21 और 1 22, 126 घटा दो 8 बचा और 9 बचा, और 50 इसमें ऐड करूँगा तो 8 आ रहा है, 14 आ रहा है, 35 हो रहा है। कुछ तो यार गड़बड़ कर ली मैंने, पूरा क्वेश्चन करके भी ना हुआ। ये कह रहा है इतने एसिड हिसाब से इतना है, तो यानी 3 और 1 का रेशियो है एसिड और वाटर। 16% घोल निकाला जाता है, यानी 12 ये निकाल दिया। 75 1/4 करेंगे तो 24, और ये कितना हो जाएगा 72 और 24 है। इसमें से 12 निकाला, इसमें से 4 निकाल दिया, तो ये बचेगा 60, ये बचेगा 20। उसकी जगह शुद्ध 16 ये डाल दिया। अब एसिड की मात्रा निकालनी है, तो ये तो 96 का 96 ही रहेगा ना। 6 से 16 बार, तो 16 से 16 6 96, 4 बचा, 16 दूनी 32, 62 पॉइंट कुछ आ जाएगा। अबे यार और भी क्वेश्चन हो सकते थे। इस बिंदुओं को जोड़ने वाली, इसमें कोई वैल्यू पुटिंग करके देगा। 3 माइनस के 18 माइनस के 40 नहीं आ रहा, माइनस के 24 और 30 ये भी नहीं आ रहा, माइनस के 24 और 30 ये भी नहीं आ रहा, माइनस के 18 और 40 ये भी नहीं हो रहा। कुछ तो था यार। एक ट्रेन 120 किलोमीटर इतनी की तक करती है, ठीक है, 3 घंटे में। 80 किलोमीटर उसकी गति अगले 80 किलोमीटर के लिए इतनी कम हो जाती है, तो पूरे में 3 घंटा 80 में इतनी कम हो जाती है। 30 से चलेगी ना, तो 3 तो 180 और ये 3 दूनी 120, 300 से कुछ ज़्यादा आएगा। अबे यार इजी क्वेश्चन भी ना कर पाए हैं, तभी तो मैं बोल रहा था अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता तो इसमें 2-3 क्वेश्चन और हो जाते। वैसे हार्ड नहीं था आज का मैथ। इनकरेक्टली बताना है, कैंसल का गलत है, ठीक है। लेट्स ही सजेस्टेड टू गो, ही सजेस्टेड टू गो फॉर ए वॉक, लेट्स गो के गोइंग होगा, ही सजेस्टेड गोइंग फॉर ए वॉक। ऐसा ये क्वेश्चन आया तो था पर मैंने वहाँ किया था तब ये शायद गलत तो हुआ था। अब यार मैथ में ही गलत हो गए तो मूड वहीं ख़राब हो गया मेरा, तो क्या करें। इजी क्वेश्चन भी ना होते फिर मूड ख़राब होता है। इसका क्या आएगा, ही सजेस्टेड टू गो फॉर ए वॉक। आई थिंक गोइंग ही, मैंने टू गो किया था तब गलत किया था इसने, गोइंग ही होगा। सील, द सेलर लार्ज सील रेस्टिंग ऑन द रॉक, द सील बैलेंस ए बॉल ऑन इट्स नोज, द ऑफिशियल सील वाज स्टाम्प। तो ये अलग है, फिर ये अलग। द सेलर नोटिस ए लार्ज सील रेस्टिंग ऑन द रॉक्स, द इंजर्ड सील वाज रेस्क्यू वॉलेंट्री, ए यंग सील फॉलो इज मदर। ये सेम है, द सील बैलेंस ए बॉल ऑन इट्स नोज। आई थिंक यही होना चाहिए। मिस्टर had given me but 1 week leave of absence, yet a month insane before I quit gets had, omit yet a month बाद में करूँगा। एडवर्सिटी मतलब मुसीबत, कंफर्ट हो जाएगा इसका। तो इसका पैसिव निकालना है, इज बिलीव्ड है, ठीक है, तो आर बिलीव इज बिलीव, तो देखो आर बिलीविंग होगा नहीं, और एज का एज ये नहीं रहने वाला, तो इन दोनों में से कोई एक है। पीपल दैट द वॉलेंटियर, फिर क्या है यहाँ पर, टू नो हैज, तो ये नो तो ये वाला तो नहीं होगा, फिर यही होगा फिर, है ना। और हेड कहाँ से हो जाएगा, करेक्टली क्या बताना, सुपरलेटिव डिग्री,
ऑफ द ट्रायल द फाइनल स्टिमुलेशन परफॉर्म स्मूथली, मोर स्मूथली, सुपरलेटिव बताना है ना, मोस्ट स्मूथली। तो इसका क्या होगा, देखो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। द मोस्ट स्मूथली, स्मूथलीएस्ट तो मैंने कभी सुना ही नहीं है इसका, क्यों हो सकता है क्या, ये तो नहीं हो सकता। द मोस्ट स्मूथली, मुझे तो यही लग रहा है, फिर इसका तो मैंने कभी सुना ही नहीं है ना। सी लिव्स इन, हैज़ बीन हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। सी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड पैकेजिंग, वेयर द वैन नाइदर और नॉर असिस्टेंट वाज अवेलेबल फॉर द मीटिंग, नाइदर द मैनेजर और नाइदर के साथ नॉर लगेगा। पढ़ सही रहा हूँ पर देख, यही अब छोटी मिस्टेक है, दिखेगी नहीं। आई इन्वाइटेड देम बट बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग टू द पार्टी, आई एम बोथ ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम इज कमिंग टू द पार्टी, ईच ऑफ हिम, both of them, but I invited them but neither of them, उनमें से कोई भी, दो के लिए तो यही होता है ना। है ना, द मच क्या निकालना है इसका, बेस्ट कॉन्टेक्स्ट। ये डैम स्क्यू, इसका मतलब होता है ए सिचुएशन दैट टर्न आउट टू बी लेस इफेक्टिव देन एक्सपेक्टेड, ये प्लान टू लीड्स एन इवेंट दैट क्रिएट। डैम स्क्वी का मतलब थोड़ा मतलब निगेटिव सा वर्ड होता है ना। ये सिचुएशन टर्न लेस इफेक्टेड देन ए प्लान दैट लीड्स मीजरेबल सक्सेस डेवलपमेंट, कन्फ्यूजन अमंग, आई थिंक मेरे हिसाब से तो बी लग रहा है। पायस मतलब अच्छा है ना, रिलीजियस है, डिवर्ट फेथफुल, स्टाउंच हो जाएगा क्या, फेथलेस है, तो ये हो सकता है। इसे बाद में करना, इसे भी बाद में, इसे भी बाद में, ये भी तो पढ़ के कितना बड़ा पैसेज है, चलो छोटा ही है। दीज फंडामेंटल, यानी डी से स्टार्ट नहीं होगा, इट कॉल सी से भी होगा। एज वी नेविगेट ऑफ द वर्ल्ड इन ए वर्ल्ड वेयर द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स, आई थिंक ए से ही स्टार्ट होना चाहिए। दीज फंडामेंटल राइट, यही होगा और क्या हो सकता है। सिनोनियम बताना है ट्रांसपेरेंट का, ट्रांसपेरेंट का क्या होता है, मतलब क्लियर है, और क्या है। अरे यार इनका क्यों फ़ोन आ रहा है। हेलो, हाँ ठीक है, अभी मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। The inquiry suggested that the official did not argue openly. Instead, he relied on a deceptive deceit to conceal his real. कौन सा है मतलब, that official did not openly argue, openly नहीं कर सकते। He relied on a deceptive device to conceal his real intention. सब ऐसा कुछ यही हो सकता है। अनसेरेमोनियस, इम्पार्शियल है, इम्पोलाइट है, इनकम्प्लीट है, इनएफेबल है। देखो इम्पोलाइट, पोलाइट मतलब पोलाइट व्यक्ति है, इम्पोलाइट मतलब इनकम्प्लीट, इनएफेबल। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्शियल मतलब पक्षपात करने वाला, इम्पार्शियल यही हो सकता है मेरे हिसाब से तो। फिर क्यों, इनएफेबल, इनकम्प्लीट, इनक्रिमिनेशन, इम्पोलाइट, इम्पार्शियल पक्षपात, इनकम्प्लीट तो नहीं होगा। और या तो देखो तीसरा चौथे में से ही कुछ होने वाला है। इम्पार्शियल मतलब फेयर है, और पर ये तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव ही होना चाहिए कुछ।
इम्पोलाइट होगा तो क्या, ये तो पॉजिटिव है। तो फिर मैं तो इसी को रखता हूँ। द ओल्ड बिल्डिंग वाज फाइनली पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब क्या होता है, डिमोलिश है ना, पुल ओवर, पुल थ्रू, पुल आउट, पुल डाउन ही होता है शायद, डिमोलिश कर देना, फाइनली पुल डाउन। डिपार्चर माने निकल गए, डिले, एक्सिट, ब्रेक, डिले, अराइवल, डिपार्चर माने क्यों भाई, डिपार्चर का एंटोनियम, डिपार्चर माने जाना, तो अराइवल माने फिर आना, तो इसका तो फिर यही होगा। तो दे ऑर्गेनाइज ए क्लीन अप एफर्ट टू रिमूव, क्या रिमूव किया है, वेस्ट फ्रॉम द लोकल पार्क टू मोर इंजॉयबल, वेस्ट ही होगा, क्लीन कोई वेस्ट है ना। अब देख लो यार, ये है यट ए मंथ, देखो यहाँ सेकंड फॉर्म तो आएगी, तो ये तो नहीं हो सकता। यट ए मंथ पास, देखो मिस्टर रोचर हैड गिवन मी बट 1 वीक लीव्स ऑप्शन, यट ए मंथ पास, अच्छा एक मंथ निकल गया है, फिर भी वो एक मंथ पहले, ऐसा कुछ। अलग ही लेवल का ये मॉक है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे तो। अब मैं तो करता हूँ अपना पैसे, पैसे जी सा लग रहा, पढ़ लो और चुपचाप कर लो। फ्यू फ्रेज आर इन आइकॉनिक एंड इंडियन हाईवे एज हॉर्न ओके प्लीज पेंटेड एज द ब्राइट कलर ऑन द बैक, ये एक्सप्रेशन हैज बिकम ए मोर सिंबलिक ऑफ इंडिया, ये ऑल्दो मिलियन और एनकाउंटर इज एवरी डे, द मीनिंग मिस्टीरियस ओके रिमेन्स ए सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, वन वाइडली ये ड्यूरिंग द 90s वार टाइम demands reportedly create fuel shortage in British India, leading some commercial vehicle to operate on kerosene, a fuel considered more volatile than diesel. According to this account, trucks ये horn police on kerosene to alert ये over time the phrase was ये leaving only okay between horn and police. However, historian and transport experts note that there is a little definitive evidence to confirm this explanation, and several alternative theories also exist regardless of its exact origin. On okay please become deeply embedded in Indian truck ये, reflecting the practical reality of navigating crowded road where honking often serve as a mean of communication. In 2015, the Maharashtra government banned the phrase on commercial vehicle, arguing that it encourages unnecessary honking and contribute noise pollution. Okay, which of the following best capture the central idea? The phrase horn okay please originated during the Second World War, remains unchanged today. The phrase reflect India root culture despite ये origin that wide despite use kerosene ये the ban हो गई ये noise. I think दूसरा मुझे लग रहा है, ठीक है। Which of the following can be inferred from the passage? क्या निकाल सकते हैं, हॉकिंग प्ले ए फंक्शनल रोल इन नेविगेटिंग कंस्ट्रक्शन रोड इन इंडिया, मोस्ट हिस्टोरियन एक्सपेक्ट द केरोसिन थ्योरी, इसके बारे में थोड़ी ना इतना जिक्र किया। कॉमर्शियल व्हीकल नो लॉन्गर डिस्प्ले रोड सेफ्टी, नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेट ओनली, आई थिंक फिर तो यही है। Why does the author mention the Second World War in the passage? To explain how wartime fuel shortage. I think यही था during the ये था one widely agreed theory trace origin Second World War. During the wartime demands reportedly create fuel shortage in British India. To explain water shortage affect the global network. To introduce popular theory. To compare transport system. To demonstrate road safety regulation over time. I think fuel shortage ही हुआ था ना, leading some commercial vehicle to operate kerosene, a fuel considered a diesel. According to this account, truck and warning horn police on kerosene. To demonstrate how road regulation, to introduce a popular, to compare transport. I think मेरे हिसाब से तो यही है फिर तो। Which of the following statement is supported by passage? The phrase horn police was officially introduced by
ब्रिटिश नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। Historians have conclusive established on the phrase the Maharashtra government prohibited the phrase commercial in 2015। हाँ लिखा तो है भाई, 2015 में बैन तो कर दिया था। ऑल कॉमर्शियल व्हीकल ऑपरेटेड बाई केरोसिन ड्यूल कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सूटेबल टाइटल। टाइटल क्या है? नॉइज पॉल्यूशन एंड रोड सेफ्टी इन इंडिया नहीं, वाटर नहीं, द राइज एंड डिक्लाइन नहीं, हॉर्न प्लीज होगी, द मिस्ट्री ऑफ आइकॉनिक बिहाइंड आर। यही लग रहा है मेरे को तो गाइस, ये तो मुझे नहीं आ रहा। देखो पास मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि यार यहाँ पास्ट है तो पास्ट में से ये होगा कुछ ओमिटेड, माने मतलब हटा देना किसी चीज़ को। इंसेंट यट ए मंथ ओमिटेड, द हैड गिवन मी बट 1 वीक लीव ऑफ एब्सेंट यट ए मंथ पास ओमिटेड, ये दोनों तो नहीं है। बिफोर आई क्विटेड गेट सेड। इंसेंस इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज ऐसा कुछ, एल से भाग जाना, पता नहीं यार। एक तो मैथ, एक तो मेरे माइंड में वो मैथ ही घूम रहा है। 4 क्वेश्चन नहीं गई है उसमें से, क्या पता सिली हो गई हो एक आध में। मतलब 2-3 क्वेश्चन तो और होने थे यार, कम से कम ये लास्ट वाला तो हो ही जाता। क्योंकि क्या दिया था, 3 घंटे तो यहीं आ रहे थे कि 2 घंटे आ रहे थे। अच्छा 2 घंटे और 8/3 था, तो 3 से 2 और 2 3, 2 से 3 यानी 120, 240 और ये 40, 280 ऑप्शन में था क्या? पता नहीं था कि नहीं। सबमिट कर दो। और भी क्वेश्चन हो सकते थे यार, पता नहीं। जीएस भी ऐसी ही थी, कुछ मॉक में पता ही नहीं लग रहा आज का मॉक कैसा है। क्या इसमें दूँ? रीजनिंग भी अच्छी थी, कम भी नंबर हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर कॉन्फिडेंस नहीं है यार। 161 फिर भी चलो सही है, निट्टो वर्क करी है। निट्टो नहीं बचाया है मुझे, वरना मैं तो गया था आज। निट्टो ना होती तो मैं गया नहीं। ऐसा नहीं था कि मतलब और क्वेश्चन थे, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो PYQ थे, बाकी में सब में निट्टो है। अब तुम यही तो है, अगर निट्टो लगा रहे हो तो सब में लगाओ, चाहे बेशक तुम्हें 25 के 25 अटैम्प्ट करने पड़े। तुम्हारे प्लस में तो नंबर रह रहे हैं ना, तुम्हें ये तो है नहीं कि माइनस में नंबर चला जाएगा। अगर मुझे मान लो 7-8 क्वेश्चन आ रहे थे तो कितने नंबर होते? 16, बट मेरे 30 तो हो गए, 14 नंबर इनक्रीज हो गया, चाहे बेशक मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए। एक क्वेश्चन ये मुझे पता नहीं है कौन सा गलत हुआ है। ठीक है, रीजनिंग बहुत अच्छी थी आज की। इंग्लिश तो पता नहीं एक क्वेश्चन ये कौन सा गलत हुआ है। पैसेज तो ईजी था, बाकी PYQ बेस थी, और PQRS भी ईजी था, और ग्रामर भी ईजी थी। 20 में मैंने बोला ना, एक तो गलती मुझसे हो ही जाती है यार। अब ये 21 है, 21 में जहाँ तक मैं उम्मीद है, अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता तो मुझे तो क्या पता मैं रीजनिंग का जो छूटा है वो भी कर लेता, और इसमें 2 क्वेश्चन और बना देता, तो यानी 6-7 नंबर का इंक्रीमेंट और हो जाता, यानी 165 प्लस तो आ ही जाते इसमें। ठीक है, वैसे मैं अगर इसमें बता के चलूँ तो रीजनिंग में 40 प्लस नंबर थे आज के लिए बस। ठीक है, जीएस का मैं कह नहीं सकता हूँ, फिर भी 20 नंबर तो मान लो, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन तो थे बनाने लायक, और बाकी तुम भी तो निट्टो सीख गए होगे, क्योंकि PYQ इतना तो था करने लायक। क्वांट में लगभग 21-22 क्वेश्चन लेके चलो करने लायक थे, यानी क्वांट में भी तुम 42-44 नंबर तो ले लो यार, चाहे बेशक मेरे कम है, बट फिर भी 40 नंबर तो मान के चलो। ठीक है, इंग्लिश ईजी थी, इंग्लिश में 42-43, तो देखो 40-40-40 120 और 140, तो यानी अगर तुम्हारे 145 के बीच में अगर नंबर हैं, 145 प्लस हैं, तो गुड है। इस मॉक के हिसाब से लेवल देखा जाए तो अच्छी है तैयारी, फिर तो इतना ही लाना है, और बस और क्या बताएं। और बाकी परसेंटेज की, और मैंने 30 दिन में 30 चैप्टर करने का वो सीरीज स्टार्ट की है, 6 चैप्टर हो चुके हैं। तो देखो क्यों मैराथन देखने में लगी हो, जब तुम्हें 1 घंटे में पूरा चैप्टर 50 क्वेश्चनों के थ्रू देखने को मिल रहा है, 2x पर 30 मिनट में फिनिश कर दोगे।
तो ये देखो ना, और डायरेक्ट वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में उठाए गए हैं, ठीक है, सब PY की क्वेश्चन है। तो करो, प्लेलिस्ट फॉलो करो, अगर जिस सेक्शन में कमी आ रही है उसके सेक्शनल मॉक लगाओ, ठीक है। और PYQ के मैं मॉक दे ही रहा हूँ, कहाँ पर, मैथ वहाँ पर टेक्स्ट बुक पर। तो टेक्स्ट बुक पर क्या है ना, एडुकेटी के जो PYQ हैं क्वेश्चन 25 सेट, तो वो मैंने किए हैं वहाँ। तो यार 24 क्वेश्चन सही हो, क्योंकि वो PYQ है, लैंग्वेज सब पड़ी हुई है तो समझ में आ जाता है। क्या यहाँ पर थोड़ी भी लैंग्वेज चेंज होती है तो थोड़ा तो वही माइंड चलाना पड़ता है ना इधर उधर। और एक तो रिकॉर्डिंग और चल रही है। तो 22 यानी 23 क्वेश्चन तो हो सकते थे मैथ में, फिर भी आज के ऐसा मौका था, वैसे तो पूरे करने लायक थे, ठीक है। तुम्हारा जो स्कोर आया कमेंट में बताना क्या आया है, ओके। आई थिंक इसमें 165 तो लाने लायक थे नंबर, 165 प्लस लाने लायक हैं। करने वाले 170-80 भी कर जाएंगे, 170 तो कर ही देंगे मैथ को। मैथ में बस चाहे बेशक मेरा 170 आ जाते नंबर, बट ये मैथ में अगर इतने ही रहते फिर भी खुश नहीं रहता मैं, सीधी बात है मेरी तो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ, सब PDF डली हुई है, तो उसी प्रकार से तो मैं नोट्स बनाने हैं, ठीक। जो भी बिगिनर है उन्हें सेंड जरूर कर देना ये वीडियो, कौन सी वाली प्लेलिस्ट, क्योंकि उन्हें कम से कम ये पता चल जाए कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, उनका ज़रूरी है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं। अब मैं देखो टेक्स्ट बुक की तो नहीं करूँगा रिकॉर्डिंग, क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले का और ही अलग चलता है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, कुछ भी उनका मन हुआ तो चारों सब्जेक्ट हार्ड बना दें, उनका मन है, ठीक है। वो परमार सर भी यानी पता नहीं क्या यार, PTS मैं तो दूंगा नहीं अब से, कुछ भी पूछ रहे हैं और कह दो तो ये कह देते हैं सब लोग कि अरे हार्ड आ गया, तो भाई कैसे आ जाएगा हार्ड, कैसे आ जाएगा। 4 साल से यही सुनता आ रहा हूँ मैं तो, सभी टीचरों के मुंह से हार्ड आने वाला है, हार्ड आने वाला है, वो आ जाता है ईजी। मतलब ईजी का मतलब ये है कि हर सेट में 22-23 क्वेश्चन करने लायक आ जाते हैं मैथ के। तुम ऐसे बना देते को 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करने को यहाँ पर, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो।